नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा रहे कांवड़ी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दो की हालत नाजुक। काशीपुर में अज्ञात वाहन ने दो कांवड़ी को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ेगी ये सुरंग, आधे से ज्यादा काम पूरा, यात्रियों को जाम से मिलेगी राहत। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ नेशनल हाईवे को आपस में जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी टनल का कार्य 500 मीटर तक पूरा हो चुका है। इसके बाद अलकनंदा नदी पर पुल बनाया जाएगा। सुरंग और पुल बनने के बाद चारधाम पर आने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। पिथौरागढ़ में पुलिस बंदीगृह से नेपाली मूल की महिला कैदी फरार, पुलिस के फूले हाथ पैर। पुलिस के बंदीगृह से एक महिला के फरार होने का मामला सामने आया है। महिला के फरार होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। महिला की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। साथ ही नेपाल के जाने वाले झूला पुल के साथ साथ सभी रास्तों को पुलिस ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि महिला NDPS एक्ट के तहत पिछले 2.5 सालों से पुलिस के न्यायिक बंदीगृह में थी। वहीं न्यायालय से महिला को जल्द सजा होने वाली थी। नगर पंचायत कीर्तिनगर को मालामाल कर रहा कूड़ा, हर महीने इतनी हो रही इनकम। श्रीनगर कीर्तिनगर में कूड़ा निस्तारण नगर पंचायत की आर्थिकी को मजबूत कर रहा है। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में कूड़े से खाद और कंपोस्टर मशीन के माध्यम से पेटियों में तब्दील किया जा रहा है, जिससे नगर पंचायत कीर्तिनगर की अच्छी इनकम हो रही है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाने वालों से सावधान, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने पर लगेगा रासुका। देहरादून में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने वालों के खिलाफ अब NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी SSP दलीप सिंह कुंवर ने दी है। गौरीकुंड हादसे से केदारनाथ त्रासदी की यादें हुई ताजा, क्रैश बैरियर के बाहर लगी दुकानें हटाने के निर्देश। गौरीकुंड में हादसे से लोग सदमे में हैं। साल 2013 में केदार घाटी में आई भीषण आपदा की यादें भी लोगों के जहन में ताजा हो गई हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए क्रैश बैरियर के बाहर जितनी भी दुकानें हैं उनको हटाने के निर्देश दिए हैं। माला नदी में वैकल्पिक मार्ग बनाकर तैयार, 35 गाँव के लोगों को मिली राहत। कोटद्वार में माला नदी पर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वहीं पैच वर्क को भी जोर शोर से किया जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग बनने से करीब 35 गाँव के लोगों को सुविधा मिली है। इससे लोग इस मार्ग से रोजाना आवाजाही कर रहे हैं। PM मोदी ने लाल कुआं और हर्रावाला रेलवे स्टेशन की रखी आधारशिला, आधुनिक तकनीक से होगा निर्माण। आज PM नरेंद्र मोदी द्वारा 508 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है, जिसमें लाल कुआं और हर्रावाला रेलवे स्टेशन भी शामिल है। दोनों स्टेशनों पर शिलान्यास के मौके पर राज्यपाल CM पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत तमाम लोग शामिल हुए। बेरीनाग की ग्राम पंचायत से नगर पालिका का सफर, गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही दौड़ी खुशी की लहर। पिथौरागढ़ के बेरीनाग को नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद का दर्जा मिल गया है। साथ ही पालिका का गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर नगर क्षेत्र में खुशी की लहर। कैबिनेट बैठक में बेरीनाग को नगर पालिका परिषद का दर्जा पर मंजूरी दी गई। इसके 2 दिन बाद ही नगर पालिका परिषद का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। ऐसे में अब बेरीनाग नगर पालिका बन गया है। नौकरानी की मौत के बाद पति बताकर सरकारी अधिकारी से वसूले 5 लाख रुपए, मुकदमा दर्ज। मुखानी थाना क्षेत्र में साल 2022 में सरकारी अधिकारी के घर पर काम करने वाली नौकरानी की मौत हो गई थी, जिसके बाद खुद को उसका पति बताते हुए एक व्यक्ति ने सरकारी अधिकारी से 5 लाख रुपए की अवैध वसूली कर ली। यही नहीं, नौकरानी का पति बताने वाला व्यक्ति अब फिर से सरकारी अधिकारी को डरा धमकाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित सरकारी अधिकारी की शिकायत पर मुखानी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। तलाकशुदा महिला ने गांव के रहने वाले व्यक्ति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज। एक व्यक्ति ने खुद को अविवाहित बताकर तलाकशुदा महिला से संबंध बना लिए और लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोप है कि महिला के गर्भवती होने पर धोखे से उसे दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रामनगर में ठपुई बिजली तो चढ़ा लोगों का पारा, अधीक्षण अभियंता से हुई बहस। रामनगर में विद्युत सब स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक फॉल्ट होने के बाद 3 दिन से शहर की विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित है, जिसके बाद से नगर की पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। भीषण गर्मी में बिजली और पानी न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोग गुस्से में हैं। बीते रोज भारी संख्या में लोग विद्युत सब स्टेशन पहुंचे, जहां लोगों और अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा की तीखी नोकझोंक हो गई। लोगों ने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी कोई भी संतोषजनक जवाब जनता को नहीं दे रहे हैं। लोगों ने संसाधनों की कमी का आरोप लगाते हुए स्थानीय विधायक पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता के बीच से गायब हैं।
उन्होंने कहा, शहर में बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अपने घरों में बैठे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं शासन प्रशासन से सभी संस्थानों की पूर्ति करने की मांग की है। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुआ है, उसके बदले नया ट्रांसफार्मर आ गया है, जिसे लगाने का कार्य चल रहा है, जल्दी काम पूरा हो जाएगा। नाल्ड गांव में जंगली सुअरों का आतंक, रात में थाली बजाकर पहरेदारी कर रही महिलाएं, जिम्मेदार बेखबर। अस्सी गंगा घाटी के नाल्ड गांव में जंगली सुअर और एक अज्ञात जानवर धान की खेती को नष्ट कर रहा है, जिसको लेकर वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इससे मजबूर ग्रामीण महिलाएं देर रात तक अपने खेतों के आसपास समूह बनाकर पहरेदारी कर रही हैं। साथ ही देर रात्रि तक हाथों में थाली और कनस्तर बजाकर जंगली सुअर को भगा रही हैं। रामनगर में 7वें आसमान पर महिलाओं का पारा, कॉलोनाइजर्स कार्यालय में जमकर किया हंगामा। रामनगर में कॉलोनी में सड़क, नाली और अन्य समस्याओं के खिलाफ दर्जनों महिलाओं ने कॉलोनाइजर की कार्यालय के बाहर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलोनाइजर पर नाली और सड़क समेत तमाम सुविधाएं मुहैया न कराने का आदेश दिया है। हरिद्वार में उफान पर गंगा, वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही नदी, सिंचाई विभाग की चौकियां अलर्ट। उत्तराखंड में लगातार हो रहे बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों में भारी बारिश जारी है, इससे लैंडस्लाइड की घटनाएं फिर से बढ़ गई हैं, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हरिद्वार में गंगा नदी भी उफान पर पहुँच चुकी है। नदी अपने खतरे के निशान के करीब पहुँच गई है। 9 अगस्त से शुरू होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। पंचायतों से लेकर कॉलेजों में होंगे विशेष प्रोग्राम। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आज जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर बैठक की है। मीटिंग में उन्होंने सभी विभागों से तैयारियां करने, लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। बारिश का कहर, सैजधार में युवती नदी में बही, डाक पत्थर में भी बच्चा डूबा। देहरादून के पिकनिक स्पॉट सैजधार में एक युवती नदी में बह गई। युवती बहते हुए करीब 1 किलोमीटर आगे जा पहुंची, जहां से एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। डाक पत्थर में भी एक बच्चा शक्ति नहर में बह गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। कांवड़ यात्रा में आई गाजियाबाद की महिला से दुष्कर्म, नशे के इंजेक्शन देकर कई दिनों तक की हैवानियत। गाजियाबाद की एक महिला रोगी में नशे की हालत में मिली है। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं होश में आने पर महिला ने समुदाय विशेष के एक युवक पर गलत काम करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुलिस युवक की तलाश कर रही है। शुक्रवार देर शाम गणेशपुर में भटनागर नर्सिंग होम वाली गली में एक महिला नशे की हालत में पड़ी थी। सूचना पाकर गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। होश में आने पर महिला सिपाही ने महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह गाजियाबाद की रहने वाली है। वह कांवड़ यात्रा के दौरान लौट के आई थी। इस दौरान रोडवेज बस स्टैंड के पास उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था। इस बीच उसे समुदाय विशेष का एक व्यक्ति मिला और उसने मोबाइल रिचार्ज करने की बात कही। गौरीकुंड हादसा, फोन पर बजती रही घंटी पर जवाब नहीं मिला। मलबे के ढेर में नजर गड़ाए रहे लापता लोगों के परिजन। डाट पुल के पास हुए भूस्खलन हादसे में आगरा निवासी बबलू का बड़ा भाई और साला भी लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद काफी देर तक मोबाइल पर घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। 2 दिन से बबलू मलबे के ढेर पर नजर गड़ाए हुए है। आगरा निवासी बबलू गौरीकुंड में दुकान का संचालन कर रहा था। दुकान में उसका भाई व साला भी था। वह घटना के दौरान खाना खाने गया हुआ था। लगभग 11:30 बजे टिन के बजने जैसी तेज आवाज के साथ पहाड़ी गिरी और सब कुछ खत्म हो गया। दुकान का नामो निशान नहीं था। शारदा के जलस्तर को देखते हुए रेड अलर्ट, बैराज पर रोके गए वाहन। बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे कई जगह बंद। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर से लोग दहशत में हैं। कुमाऊं मंडल के टनकपुर बनबसा में शारदा नदी के जलस्तर को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बैराज पर वाहनों को रोक दिया गया है। टेहरी में बारिश से टूटी दीवार, घर में सो रहे 2 बच्चे मलबे में दफन। जोशीमठ के ग्वाड़ में फटा बादल। टिहरी जिले के तहसील धनौल्टी के ग्राम मरोड़ा में रात्रि में हुई बारिश से एक घर की दीवार टूट गई। इस दौरान अंदर सो रहे 2 बच्चों की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ के ग्वाड़ में बादल फटने की सूचना है। हरिद्वार में खतरे के निशान पर बह रही गंगा, तटीय इलाकों में अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बीच हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर चुका है। दोपहर 2 बजे भीमगौड़ा बैराज पर दर्ज किए गए गंगा के जलस्तर के रिकॉर्ड में गंगा 293.40 मीटर बहती हुई नजर आई, जबकि गंगा का चेतावनी रेखा निशान 293 मीटर है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।